हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि INFJ क्या होता है और उनके 12 लक्षणों के बारे में बात करेंगे। उन 12 लक्षणों की जानने के बाद हो सकता है कि आप यह भी जान पाओ कि आप भी एक INFJ हो, वर्ल्ड रेयरेस्ट पर्सनालिटी टाइप। साथ ही साथ हम 10 ऐसे रूल के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप एक INFJ नहीं भी होगे तो भी आप एक INFJ की तरह ही व्यवहार करोगे। इस पर्सनालिटी टाइप को वर्ल्ड रेयरेस्ट 16 मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टाइप में से एक माना जाता है और यह दुनिया की आबादी का केवल 2% है। वैसे लोग जिनके पास इस तरह का पर्सनालिटी टाइप होता है उनके पास बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो उसे दूसरों लोगों से अलग रखती है। वे इनक्रेडिबली मिस्टीरियस और इमोशनली इंटेलिजेंट और कभी कभी काउंसलर और एडवोकेटर के रूप में भी निर्देशित किया जाता है। हालांकि हम लोग यह भी सोचते रहते हैं कि हम इस पर्सनालिटी टाइप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यह वास्तव में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस INFJ पर्सनालिटी टाइप के बारे में उनके लक्षणों के साथ जानने की कोशिश करेंगे। क्या पता आप भी उनमें से एक हो। नंबर 1, INFJ अल्टीमेटली सीक जेन्युइन ट्रूथ एंड मीनिंग। यह पर्सनालिटी टाइप भव्य और दादी की कहानियों या असाधारण इशारों के बारे में जरा भी परवाह नहीं करता है अगर उनके पीछे कोई सच्चा और वास्तविक मकसद नहीं है। जीवन में INFJ का तलाश अंतर्दृष्टि और समझ की तलाश करना है और जैसे जैसे वे विकसित होते हैं वे अक्सर एक पल की सूचना पर झूठ या आधी सच्चाई की खोज कर सकते हैं। यदि वे किसी व्यक्ति को एक नकली या एक मैनिपुलेटर मानते हैं तो उन्हें लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह इस पर्सनालिटी टाइप के लोग अक्सर यात्रा, रोमांच और अनुभवों का आनंद लेते हैं जो जीवन की जटिलताओं की उनकी समझ को बढ़ाता है और सेल्फ एक्सप्रेशन का बढ़ावा देते हैं। नंबर 2, फ्यूचर फोकस। इस पर्सनालिटी टाइप में विल पावर बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। INFJ अक्सर वही करते हैं जो उनके पर्सनल गोल के नजदीक ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वे एक रिलेशनशिप में हैं जो कहीं नहीं जा रहा है या वे कहीं एम्प्लॉयड है जो उन्हें पसंद नहीं है या उनमें कोई भविष्य नहीं दिखता है तो वो या रिलेशनशिप ब्रेकअप कर लेगा या फिर अपना जॉब छोड़ देगा। इसके अलावा INFJ पास्ट के परिस्थितियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और वे बुरे एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं। उन नेगेटिव फीलिंग से बचने के लिए जो अक्सर इन फ्लैशबैक के साथ होती है वे आमतौर पर भविष्य पर केंद्रित जीवन जीना पसंद करते हैं। नंबर 3, INFJ कैन नॉट स्टैंड फॉर स्मॉल टॉक। यह गुण सत्य और सभी वास्तविक चीजों का पीछा करने की आवश्यकता के साथ अलाइन होती है। एक INFJ के लिए स्मॉल टॉक न केवल एनर्जी लेती है बल्कि इसका बहुत कम उद्देश्य होता है क्योंकि इसमें शामिल लोगों की किसी भी गहरी पर्दों को प्रकट किए बिना केवल मौन भरने के लिए बोलना है। किसी INFJ से मौसम के बारे में तब तक बात ना करें जब तक कि आप एक चमकता हुआ नजारा नहीं देखना चाहते। इसके बजाय आप उनसे उन कारणों के बारे में बताएं जिन्हें आप बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी आत्मा की इच्छा सूची। नंबर 4, क्रिएट डीप इमोशन इंटीमेसी। अधिकांश INFJ ऐसे लोगों की उपस्थिति में आरक्षित या शर्मिला लग सकते हैं जिन्हें वे अच्छी तरह नहीं जानते हैं। अक्सर रहस्यमय या केवल प्राइवेट के रूप में जाना जाता है। दूसरों के सामने खुलने और अपना असली रूप दिखाने में बस थोड़ा सा समय लग सकता है। INFJ प्रामाणिक कनेक्शन चाहता है और यह डीप लेवल पर लोगों पर भरोसा करना चाहता है और सहानुभूति और सार्थक बातचीत करने की उनकी क्षमता के कारण वे उन लोगों के साथ मजबूत इमोशनल बॉन्ड स्थापित करते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। नंबर 5, फोकस ऑन व्हाट्स राइट। अपने प्यार और उपचार नेचर के कारण INFJ अक्सर दूसरों लोगों की रक्षा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। वे किसी अन्य व्यक्ति की ओर से धमकियों के लिए खड़े हो सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो जीवन में एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। यदि वे ऐसे करियर चुनते हैं जिनमें दूसरों की मदद करना जरूरी नहीं है तो वो संभवतः धन दान करेंगे या दान के लिए स्वयं सेवक के लिए समय निकालेंगे। INFJ पर्सनालिटी टाइप भी
खुद को एक बुरे व्यक्ति होने के डर से पाते हैं, जो उन्हें वह करने के लिए प्रेरित करता है जो वह सही मानते हैं। INFJ पर्सनालिटी टाइप कॉम्प्लिकेटेड और विचित्र और कभी कभी सर्वथा विरोधाभासी है। और पर्सनालिटी टाइप की तरह INFJ में ताकत और कमजोरियां दोनों होती है, लेकिन उनकी विशेषताओं को समझने से दूसरों को उनके साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद मिल सकती है। नंबर 6, वर्क बेस्ट अलोन और इन ए स्मॉल ग्रुप। हालांकि दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, वे जब अकेले काम करते हैं तो सबसे अच्छा काम करते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, या वे कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर सकते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं और उनकी ही तरह सिमिलर थॉट प्रोसेस हो। और जबकि INFJ काफी इमोशनल और हाईली सेंसिटिव होते हैं, वे काफी एनालिटिकल और साइंटिफिक भी हो सकते हैं। वे अक्सर साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े करियर का आनंद लेते हैं। नंबर 7, वैल्यू, ब्यूटी एंड क्वालिटी। ब्यूटी एंड क्वालिटी वे चीजें हैं जो एक INFJ लगभग हर चीज में खोजने का प्रयास करता है। वे केवल परिष्कार और सुंदरता से घिरे रहना पसंद करते हैं। वे विशेष रूप से हाई क्वालिटी वाली चीजें जैसे बढ़िया खाना, अच्छे कपड़े और अच्छी शिल्प कौशल के लिए तैयार होते हैं। सुंदरता उनके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग और शांत करने वाली शक्ति है। कहा जा रहा है कि INFJ आमतौर पर न्यूनतम होते हैं, उनके पास काफी अच्छी चीजें होगी बजाय अ बंच ऑफ मेडियोकर। नंबर 8, हाईली परसेप्टिव ऑफ अदर्स। INFJ दूसरों लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं और वे लोगों के इमोशनल स्टेट्स और मोटिवेशन को भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। INFJ न केवल दूसरों लोगों की इमोशन और फीलिंग को समझ पाते हैं, बल्कि वे अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके लोगों के दिमाग के स्ट्रक्चर से डीप समझने की कोशिश करते हैं। वे यह जानने की कोशिश करता है कि कैसे लोगों का दिमाग काम करता है और या क्या उनके रास्ते पर यूनिक बनाते हैं। वे अक्सर आसानी से बता सकते हैं कि लोग उनसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। नंबर 9, ऑब्जर्व अदर पीपल इमोशंस। INFJ के लिए लोगों की इमोशन को ऑब्जर्व करना और उनकी फीलिंग के अनुसार अपनी व्याख्या करना आम बात है। उदाहरण के लिए, अगर उनके आसपास के लोगों में से कोई एक्साइटेड होता है तो वे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर कोई परेशान और चिंता में होते हैं तो वे भी परेशान और चिंता में होते हैं। नंबर 10, इंटेलेक्चुअल थिंकर। INFJ अक्सर अपने आप को पर्पस, मीनिंग के बारे में बहुत गहराई से सोचते हुए पाता है और वे अपने जीवन में सब कुछ वैसे ही बनाता है जैसा वे है। ये म्यूजिक को सुनना, रीडिंग करना और फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल मामलों को आनंद लेते हैं, क्योंकि उनका प्यार नई चीजों को सीखना और दुनिया की समझ को आगे बढ़ाने के लिए होता है। इस तरह के गहरे खुलासे को समझने की उनकी आवश्यकता के कारण INFJ साधारण बातचीत या गपशप का शिकार नहीं होता। यह एक अत्यंत सकारात्मक विशेषता है, लेकिन यह सिंपल सी चीजें का आनंद लेने में चैलेंजेस फील करती है, जैसे कि फिल्म देखना या दोस्तों के साथ कॉफी लेना इत्यादि। नंबर 11, डिफरेंट वेवलेंथ। INFJ इस फैक्ट के कारण अपने आप को दुनिया से अलग मानता है कि दूसरे पर्सन के लिए काम करना अलग वेवलेंथ होता है जैसा कि वे है। वे मूल रूप से हर चीज में सबकॉन्शियसली पैटर्न को नोटिस करते हैं। मोस्टली इन पैटर्न को ह्यूमन नेचर के साथ करना पड़ता है, क्योंकि उनका सेकेंडरी फंक्शन फीलिंग होता है जो उन्हें दूसरों की ओर आकर्षित करती है। नंबर 12, ग्रेविटेट टुवर्ड्स पीपल हु नीड हेल्प। एक INFJ दूसरे लोगों को अच्छाई देखने में सक्षम होते हैं, हालांकि वे अक्सर ब्रोकन विंग थ्योरी के शिकार हो जाते हैं, जैसा कि उनका विश्वास होता है कि वे दूसरों लोगों को बचा सकते हैं। वे अक्सर ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होता है जिन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत होती है। यह INFJ पर्सनालिटी टाइप के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर की सीमाएं पार हो जाती हैं तो यह बहुत तनावपूर्ण या निराशाजनक भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब बारी है 10 ऐसे रूल के बारे में जानने की जिससे आपके पास हर वह खूबी होगा जो एक INFJ के पास होता है। एक INFJ अपने आप को तब सफल महसूस करता है जब वे अपने डीप अंडरस्टैंडिंग का उपयोग करके दूसरों को रियल सर्विस प्रदान करता है। हम अक्सर INFJ पर्सनालिटी टाइप को काउंसलर और टीचर या मेडिकल और हेल्थ फील्ड में देखते हैं। नंबर 1, अपनी ताकत को महसूस करो। ऐसे काम करो जो आपको शानदार अंतर्ज्ञान और सर्विस ओरिएंटेड तरीकों को फलने फूलने दें। नंबर 2, अपनी कमजोरियों का सामना करें। अपनी
अपनी कमजोरियों को देखें कि वे क्या है और उसे दूर करने की कोशिश करें। विशेष रूप से अपने निर्णय को उपयोग अपने आंतरिक विचारों और अंतर्ज्ञानों के खिलाफ करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि इससे अन्य लोगों के विचारों की अवहेलना हो रहा हो। नंबर 3, अपने विचारों के माध्यम से बात करें। दूसरों के साथ आइडियाज पर डिस्कशन करने का लाभ उठाएं। आप अपने आंतरिक अंतर्ज्ञान को एक मूल्यवान एक्सरसाइज के रूप में बाहर लाने में सफल पाएंगे। नंबर 4, विचारों को समय से पहले डिसमिस ना करें, क्योंकि आप विचारों को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं करते हैं, या क्योंकि आपको लगता है कि आप पहले से ही यह सब कुछ जानते हैं। आखिरकार हर किसी के पास कुछ न कुछ देने के लिए होता है और कोई भी सब कुछ नहीं जानता। स्टीवन कॉवे का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड, मतलब पहले समझने की कोशिश करें और फिर समझने के लिए। नंबर 5, जब आप गुस्सा होते हैं तब आप हार जाते हैं। आपका पैशन और इंटेंसिटी दोनों मजबूत संपत्ति है, लेकिन जब आप अपने आप को अलाउ करते हो एंगर ट्रैप में गिरने के लिए, तब यह काफी हार्मफुल हो सकता है। याद रखें कि गुस्सा आपके व्यक्तिगत संबंधों के लिए हानिकारक है। इससे पहले कि आप इसे दूसरे या अपने पथों पे अपने क्रोध के माध्यम से काम करें, संभावना है कि आप खुद को अकेला पाएंगे। असहमति और निराशाओं को केवल गैर व्यक्तिगत और निष्पक्ष तरीके से ही प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 6, यदि आप अपने आप को एक छोटे से डिटेल के बारे में बहुत ही स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं, तो एक बड़ा कदम पीछे ले जाएं और सुनिश्चित करें कि आप अभी भी गोल देख सकते हैं। यदि आप विचारों में फंस जाते हैं तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 7, आप अपने लिए जवाबदेह बने। अपने जीवन की समस्याओं को दूसरे पर दोष ना दें। सॉल्यूशन के लिए अपने अंदर देखें। आपके जीवन पर आपसे ज्यादा नियंत्रण किसी का नहीं है। नंबर 8, बी हम्बल। अपने आप को कम से कम उतनी ही कठोरता से आंकें जितना आप दूसरों को आंकते हैं। नंबर 9, रिलैक्स। अपने आप पर एक एहसान करें और सीखें कि प्रभावी ढंग से कैसे आराम करें। एक्सरसाइज और चैन के लिए रिलैक्सिंग एक्टिविटीज में व्यस्त रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक राहत के लिए अपनी पैशन और इंटेंसिटी को छोड़ना सीखें। नंबर 10, सर्वश्रेष्ठ मानिए। हर चीज के डार्क साइड में रहकर खुद को और दूसरों को परेशान न करें। जिस तरह नेगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी तरह डार्क साइड का एक लाइट साइड भी होता है। यदि याद रखें कि पॉजिटिव सॉल्यूशन पॉजिटिव एटीट्यूड से निर्मित होता है। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड द बेस्ट विल कम फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी जरूरतमंदों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू।